भाग 6 आपके दृष्टिकोण का महत्व है। हम सबके दृष्टिकोण से ही हम सबका जीवन समृद्ध होता है। सामान्यतः जीवन में घटने वाली घटनाओं का महत्व 10% ही होता है और उन घटनाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रभाव 90% होता है। तथ्यों की तुलना में दृष्टिकोण का महत्व हमेशा अधिक होता है। ये हमारे आपके अतीत, शिक्षा, धन, परिस्थितियों, सफलताओं, असफलताओं तथा दूसरे के कथनों और विचारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको, आपके घर, आपकी कंपनी, आपके सामाजिक और व्यावसायिक मूल्यों को बना या बिगाड़ सकते हैं। हम ना तो आपके अतीत को बदल सकते हैं और ना ही हम दूसरों के व्यवहार के तरीकों और उनकी सोच को बदल सकते हैं। जो होने वाला है उसको बदल नहीं सकते, किंतु इनके विपरीत अपने दृष्टिकोण को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। संभावनापूर्ण चिंतन के प्रमुख सूत्र निम्न हैं। 1. किसी भी संभावना को केवल एक कारण से अनदेखा ना करें कि उसमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है। ये बेहतर और उचित है कि किसी भी काम को दोषपूर्ण तरीके से किया जाए, बजाय इसके कि निर्दोष तरीके से कुछ ना किया जाए, क्योंकि प्रत्येक बेहतरीन बात या विचार के पीछे कोई न कोई गलत बात जुड़ी होती है। किसी भी नकारात्मक बात या तथ्य को सकारात्मक संभावना की हत्या ना करने दें, जिसका अवसर आपकी पहुंच की सीमा के अंदर है। गहन विचार मंथन के पश्चात सामने दिख रहे अवसर को केवल इसलिए ना जाने दें कि उसमें कुछ समस्या दिख रही है। इसके स्थान पर सकारात्मक संभावना और अवसर का दोहन करें और नकारात्मक भावनाओं और तथ्यों को जाने दें। कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु संभावनापूर्ण विचार को हमेशा पकड़े रहें। 2. जब किसी कार्य से आपको श्रेय मिलने की संभावना ना हो, तब भी उस कार्य को अपनी पूरी निष्ठा और योग्यता से करने का प्रयास करें और इस बात की परवाह बिल्कुल भी ना करें कि उस कार्य का कोई श्रेय आपको मिलेगा भी अथवा नहीं। कार्य का श्रेय लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अक्सर निर्णय लेते समय अहंकार से भरे होते हैं और निर्णय कभी भी अहम से भरे हुए नहीं होने चाहिए। निर्णय हमेशा बाजार की दशाओं और मानवीय आवश्यकताओं पर केंद्रित होने चाहिए। ये गंभीरता से विचारणीय प्रश्न है कि आप सफलता के मार्ग पर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं या अपने अहम की पुष्टि करना ही आपका उद्देश्य है। सावधानी से विचार कर निर्णय करें। 3. असंभव से लगने वाले विचारों को भी कभी ना ठुकराएं, क्योंकि उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार पर यदि कोई कार्य आज असंभव दिखाई दे रहा है, तो वो कल संभव भी हो सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दा और तथ्य ये है कि क्या ये विचार अच्छा है और मुश्किलों से जूझ रहे लोगों के लिए लाभप्रद है या नहीं। यदि लाभप्रद है तो उसे संभव बनाने का हर उचित प्रयास करें। अपने बेहतरीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभावित प्रयास करें और असंभव को संभावना के प्रकाश से भर दें। 4. कोई भी फैसला अंतिम फैसला नहीं होता। इस कारण किसी भी संभावना या विचार को केवल इसलिए ना छोड़ दें क्योंकि आप पहले ही कोई दूसरा फैसला कर चुके हैं। अपना चुनाव या फैसला अंतिम समय तक बदलने का साहस रखें, क्योंकि फैसले वे ही नहीं बदलते जो या तो आदर्श होते हैं या फिर जिद्दी। आप तो जानते ही हैं कि जिद्दी होना
ठीक बात नहीं है और आदर्श तो कोई हो ही नहीं सकता। 5, किसी महान विचार या संभावना को केवल इस कारण से ना छोड़ दें कि वो आज गैर कानूनी है। मैं आपको कानून तोड़ने की सलाह नहीं दे रहा और ना ही कानून के विपरीत कोई कार्य करने के लिए कह रहा, किंतु यदि आपका विचार उचित है तो कानून को बदलने का प्रयास करें। संभावनापूर्ण चिंतन का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। समाज और मानवता की भलाई हेतु कानून बदले जाते रहे हैं और आगे भी बदले जाएंगे। 6, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिन प्रस्तुत संसाधनों की आवश्यकता होती है वे हैं जनशक्ति, धन शक्ति, श्रम शक्ति, समय शक्ति और मानसिक शक्ति। यदि ये सभी महत्वपूर्ण शक्तियां आपके पास नहीं हैं, तो संभावनापूर्ण चिंतन का सिद्धांत कहता है कि इन्हें प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। कभी किसी विचार को इस कारण से ना ठुकराएं कि आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। अपनी पर्याप्त ऊर्जा का प्रयोग करें, सभी मानवीय संसाधन जुटाएं, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करें और अपने कार्य की दिशा में जुट जाएं। 7, अपने विचार और कार्य की दिशा में आगे बढ़ते समय यदि किसी संघर्ष की भी संभावना हो, तब भी आगे बढ़ने का विचार ना छोड़ें, क्योंकि समस्या पैदा किए बिना किसी संभावना के विकसित होने का कोई मार्ग नहीं है। संघर्ष किए बिना आप कोई संकल्प नहीं कर सकते। संकल्प के बिना किसी कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण करने की भी कोई संभावना नहीं है। जिस कारण कोई संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, इस कारण किसी संभावना का त्याग ना करें। 8, कार्य के असफल हो जाने की संभावना को मापकर कभी किसी कार्य या विचार से पीछे ना हट जाएं। प्रत्येक कार्य में जोखिम छिपा होता है और जहां जोखिम होता है वहां असफल हो जाने की संभावना भी छुपी रहती है। समाज और मानवता की भलाई हेतु आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने हेतु तैयार रहना चाहिए। सफलता कभी निश्चित नहीं होती और कोई भी असफलता कभी अंतिम नहीं होती। अतः किसी कार्य या विचार को इस कारण से भी ना छोड़ें कि इसमें असफल होने की भी कोई संभावना है। 9, कई बार हमारे सफल होने की संभावना निश्चित होती है, तब भी हम अपने अहम के कारण पीछे हट जाते हैं। अक्सर हम अपनी विनम्रता का बहाना बनाकर किसी कार्य से हट जाते हैं। केवल स्वयं को विनम्र साबित करने हेतु कार्य से हट जाना संभावनापूर्ण चिंतन का आधार नहीं हो सकता। ध्यान रखें, केवल सफल हो रहे लोग ही दूसरों की मदद करने में सहायक हो सकते हैं, भूखों को खाना खिला सकते हैं, वंचितों को अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस कारण भी जब सफल होने की संभावना निश्चित हो जाए, तब भी कार्य और संभावनापूर्ण चिंतन का त्याग ना करें। 10, आपका अंतिम रूप से सफल होना महत्वपूर्ण है, ना कि व्यक्तिगत पसंद और रुचियों के अनुरूप कार्य करें। इसलिए सामंजस्य बनाएं, समझौता करने हेतु तैयार रहें, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कला विकसित करें। अपनी नई नीति, नई परंपरा एवं एक नई शैली बनाएं। ये सभी आपके लिए नए अवसर उत्पन्न करेंगे। संभावनापूर्ण अवसर के बीच उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं और अवसर में समन्वय स्थापित करें। पुनः बजट बनाएं। अपनी रुचि के साथ यदि आवश्यक हो तो समझौता करें।
अपनी कार्य प्रणाली तथा जीवन शैली भी आवश्यक होने पर बदलें, किंतु आगे बढ़ने की संभावना का कभी भी त्याग ना करें। अपनी पराजय से सीखना। यदि आप अपनी पराजय से कुछ सीखते हैं तो आप वास्तव में अभी पराजित नहीं हुए। ये आपका एक दृष्टिकोण है और इस बात की संभावना भी अब काफी प्रबल हो गई है कि अगले मुकाबले में आप विजेताओं के साथ खड़े होंगे। भविष्य के प्रति आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का आरंभिक बिंदु है। इसे भविष्य दृष्टि भी कह सकते हैं, अर्थात जिंदगी की समस्त संभावनाओं और अवसरों को देखने का दृष्टिकोण। यदि आपके पास भविष्य दृष्टि है तो आप अपनी जिंदगी की मंजिल या लक्ष्य को स्पष्टता से देख सकते हैं और ये भी कि आप किन उद्देश्यों और लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। जिंदगी के सामने दिख रहे संकटों को सफलता में परिवर्तित करने हेतु जिंदगी के बारे में आपके पास स्वयं की भविष्य दृष्टि होनी ही चाहिए, क्योंकि जहां भविष्य दृष्टि होती है वहां लोगों का विकास होता है। मुख्यतः भविष्य दृष्टि 4 प्रकार की होती है। आंखों की दृष्टि। संकट को सफलता में बदलने के लिए क्या आंखों की दृष्टि आवश्यक है? इस प्रश्न का सहज उत्तर तो यही होगा, ना कि दृष्टिहीन लोगों को भी सफल होने का पूरा अधिकार है। भारत के संदर्भ में देखें तो रविंद्र जैन, जो कि दृष्टिहीन होते हुए भी भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं और उन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय संगीत दिया है। वे एक सफल संगीत का गायक और लेखक भी थे। अतीत की दृष्टि। इसका अर्थ है अतीत की घटनाओं को देखने की दृष्टि। क्या संकट को सफलता में बदलने हेतु आवश्यक है? एक बार पुनः आपका उत्तर होगा नहीं। अतीत की दृष्टि होना अच्छा है, जिससे पुरानी गलतियां पुनः ना दोहराई जाएं, क्योंकि अतीत आपके निवास का स्थान नहीं है, वो केवल आपके संदर्भ हो सकता है। और यही कारण है मोटर कार में पीछे देखने वाला शीशा बहुत छोटा होता है। वहां केवल ये देखना होता है कि आप कहां से आ रहे हैं, किंतु आपके सामने का शीशा बड़ा होता है, जहां आप ये देखते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। इसके अलावा पीछे के शीशे में कभी कभार ही देखना पड़ता है, किंतु सामने लगातार। आप जानते ही हैं कि स्कूल में सबक सिखाया पहले जाता है और परीक्षा बाद में होती है, किंतु जिंदगी में परीक्षा पहले होती है और सबक हम बाद में सीखते हैं। अक्सर जीवन को पीछे देखकर समझा जाता है, किंतु जिया हमेशा आगे देखकर जाता है। अतीत से सीखने का प्रयास करें, किंतु अतीत में उलझकर ना रह जाएं। अंतर्दृष्टि। इसका अर्थ है स्वयं की अंदरूनी प्रकृति को समझने और जानने की शक्ति। ये आपके अनुभव, तर्क तथा आपका मार्ग दिखा रही आंतरिक आवाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता है। अपने भीतर की धीमी किंतु स्पष्ट आवाज को सुने और फिर उसे अमल में प्रयोग करने का प्रयास करें। अपने अंतर मन में व्याप्त असफलताओं की आवाज को अत्यंत धीमा करें और सफलता की आवाज को तीव्रतम रखें। विश्वास करें और कोशिश करें। आप अविश्वसनीय रूप से वो सब कर सकते हैं जो करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। दूरदर्शिता। इसका अर्थ लक्ष्य और संकल्प से है। भविष्य को मापने से है। दिमाग में देखी गई चीज का सृजन करना दूरदर्शिता कहलाती है। ये आपको आगे देखने की अनुमति देती है और ये विश्वास करने की भी कि आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरह संभव है।
अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के उचित संयोग से ही सपने बनते हैं। सपना ही सफलता का बीज मंत्र है। बिना सपने के कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता। आपको सपने देखने चाहिए, क्योंकि ये सफलता का एकदम प्रारंभिक बिंदु है। प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुभव को या तो संकट के रूप में देखा जा सकता है या फिर एक और रोमांचपूर्ण प्रारंभ के रूप में। ये केवल और केवल आपके दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। विपत्ति के साथ अवसर। जिंदगी के सामने कभी कोई संकट अवसर के बिना उपस्थित नहीं होता। समस्याएं नहीं होंगी तो अवसर भी नहीं होंगे। सफलता का रहस्य केवल इतना है कि आप समस्याओं को खोजें और उनका निराकरण करें। और कई बार तो उन्हें खोजना भी नहीं पड़ता, वे स्वयं ही हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। ये पूरी तरह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है कि आप गिलास को आधा खाली के रूप में देखते हैं या फिर आधा भरा। सामान्यतः लोग किसी अपरिचित स्वर्ग के स्थान पर किसी परिचित नर्क को चुनना पसंद करते हैं। परंतु ध्यान रखें, स्वर्ग का रास्ता उन अंधेरी गलियों से होकर ही जाता है जिसके बाहर और अंदर आप देख नहीं सकते कि स्वर्ग के मार्ग में कितने दलदल हैं या कितने पहाड़ हैं या फिर और कितनी दुर्गम घाटियां हैं। अपने अनजाने भविष्य के प्रति डरना स्वाभाविक तो हो सकता है, परंतु आपको साहस रखना चाहिए। यहाँ पर साहस का अर्थ डर या आशंका का अभाव नहीं है, बल्कि तमाम डर और आशंकाओं के बावजूद आगे बढ़ते जाना है। ये निसंदेह मान लें कि जिंदगी एक अद्भुत रोमांच का दूसरा नाम है, जिसमें हमेशा नई संभावना और अवसर होते हैं। दृष्टिकोण की शक्ति। चील, बाज और बुलबुल तीनों पक्षी हैं, किंतु तीनों के उड़ने का उद्देश्य अलग अलग है। आप जानते हैं, चील मरे हुए जीवों की लाशें ढूंढती है, बाज जीवित जीवों को अपना शिकार बनाता है और बुलबुल जीवन की तलाश करती है फूलों में, पत्तियों में, जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप जिस भी चीज या परिस्थिति की तलाश में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, आपको वही मिलेगा। चुनाव आपका है। मनुष्य के मन, हृदय और मस्तिष्क में सकारात्मक एवं नकारात्मक विचार और भावनाएं साथ साथ चलती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग तथ्यपूर्ण सकारात्मक बातों को चुनने में करते हैं अथवा नकारात्मक को चुनने में करते हैं। जीवन की चुनौतियों के संबंध में केवल इतना सही है कि अच्छाई का मान बुराई से अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार सुख का दुख से, प्रसन्नता का दर्द से और सम्मान का अपमान से। जिन बड़ी बाधाओं को आप पार कर आगे निकल आए हैं, उन्हें फिर से पलट कर देखें। वे अब बहुत छोटी दिखाई देंगी। इसी प्रकार सामने खड़ी बाधाएं भी, जिस प्रकार आप पीछे की सभी बाधाओं और संकटों को पार करते हुए आए हैं, उसी प्रकार आगे भी करते ही जाएंगे। मार्ग में परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। लक्ष्य पर केंद्रित रहें। जहां सहायता की आवश्यकता है, वहां बिना किसी अहंकार के मांग लें। सहायता करने हेतु भी सदैव तैयार रहें। संसार की समस्त शक्तियों और ऊर्जा का भंडार अब आपके दृष्टिकोण में ही निहित है। दृष्टिकोण की इस महान शक्ति को पहचानें, उस पर स्थिर रहें,
सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण करें और